कम है फीस, दिल्ली की ज्यादा फीस है, क्योंकि अभी एक तो नया भी ओपन हुआ है। टीचर्स फ्रेंडली हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज देते हैं, और जो फैकल्टी दिल्ली में चलती है, सेम नॉलेज सेम टीचर हमें यहाँ मिल रहा है, तो हमें दिल्ली जाने की जरूरत एक्चुअली नहीं है। जो टीम और यहाँ की बिल्डिंग की फैसिलिटीज कैसी हैं यहाँ पे, अच्छी हैं? सब बढ़िया है, सब सही है यहाँ पे। जैसे 1-1.5 साल पहले कुछ फायर को लेके दिक्कत आई थी दिल्ली के, हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पर प्रॉपर ऐसा कोई मतलब अभी तक तो मतलब ऐसा कोई मेजर इशू आज तक नहीं आया, और ना ही मुझे लगता है कि कभी आएगा, बिकॉज टेक्निकल टीम यहाँ की जो भी है वो सब बहुत सही रहता है। और जो टीम हमें वहाँ मिलती है वो टीम हमें यहाँ मिलती है, तो हम यहाँ भी रह के अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बेसिक फाउंडेशन। अच्छा, तो क्या फीस है उसकी? 75,000। तो आपने 75, आपका 75,000 ये वन टाइम पेमेंट पे थी, वो भी स्टार्टिंग के 2 बैचेस के लिए था, ये स्पेशल ऑफर था। अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते उस टाइम पर तो 85 था, इस समय शायद। नाम बताइए अपना। अंकिता रावत, अंकिता रावत। अंकिता, आप कहाँ से हैं? लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, प्रॉपर लखनऊ से हैं। आप बताइए भाई। विकल्प जौनपुर से हूँ मैं। आप जौनपुर से हैं। आप कहाँ से भाई? आदित्य गुप्ता है, फ्रॉम लखीमपुर। यू आर फ्रॉम लखीमपुर। आप? मेरा नाम राजन है, मैं लखनऊ मोहल्ला। आप लोग ये बताइए, आप लोग यहाँ पे दृष्टि आईएएस में आप लोगों ने एडमिशन लिया है, जो कि दिल्ली में बहुत ही अच्छा चलता है, और यहाँ पे विकास सर ने खोला है, तो अगर वो यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट उन्होंने ओपन किया है, तो कुछ तो क्वालिटीज होंगी, और जो दिल्ली का है उसके मुकाबले कुछ यहाँ पे अच्छा मिलता है। नहीं, एक्चुअली कंपैरिजन तो तब होगा ना, मैं दिल्ली ही नहीं गई हूँ, लेकिन ये था कि मुझे दृष्टि में ही पढ़ना था, तो जब यहाँ पर पहले से डिसाइड कर लिया। हाँ, कि मुझे दृष्टि में ही पढ़ना है। अब अगर यहाँ पर नहीं होता तो दिल्ली जाना पड़ता, लेकिन अभी फिलहाल जितना भी जो भी चल रहा है वो बहुत सही चल रहा है। टीचर्स कैसे हैं यहाँ पे? टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं? टीचर्स फ्रेंडली हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज देते हैं, और जो फैकल्टी दिल्ली में चलती है, सेम नॉलेज सेम टीचर हमें यहाँ मिल रहा है, तो हमें दिल्ली जाने की जरूरत एक्चुअली नहीं है। जो टीम हमें वहाँ मिलती है वो टीम हमें यहाँ मिलती है, तो हम यहाँ भी रह के अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली अच्छे टीचर, मेजर इशू नहीं आता है? नहीं, कोई इशू नहीं, इशू कोई नहीं है। हम अच्छे से यहाँ की फीस कितनी है? जैसे फीस स्ट्रक्चर होता है दिल्ली से या कहीं के कंपैरिजन से कोई कम? दिल्ली से यहाँ पर थोड़ा कम है फीस, दिल्ली की ज्यादा फीस है, क्योंकि अभी एक तो नया भी ओपन हुआ है, और प्लस टाइम टू टाइम जो है ना बैचेस पे भी डिपेंड कर रहा है, जीएस का है, सीसैट का है, ओवरऑल है, ऑप्शनल है, इस अकॉर्डिंग फीस तो है। आप लोग इंडिपेंडेंट कोर्स से हो या फिर जैसे सिंगल कोर्स है, या पूरे कोर्स से हो? हाँ, सिंगल कोर्स है। आप सिंगल, आप क्या? आईएएस पीसीएस है। आपका पीसीएस है? हाँ, बिल्कुल आईएएस। और आपने पूरा लिया है? जी, मेरा भी सिर्फ फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन। अच्छा, तो क्या फीस है उसकी? 75,000। तो आपने 75, आपका 75,000 ये वन टाइम पेमेंट पे थी, वो भी स्टार्टिंग के 2 बैचेस के लिए था, ये स्पेशल ऑफर था। अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते उस टाइम पर तो 85 था, इस समय शायद 1,05,000 और 115 समथिंग ऐसे बढ़ चुका है। अभी 115 है। और यहाँ की बिल्डिंग की फैसिलिटीज कैसी हैं यहाँ पे, अच्छी हैं? सब बढ़िया है, सब सही है यहाँ पे। जैसे 1-1.5 साल पहले कुछ फायर को लेके दिक्कत आई थी दिल्ली के, हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पर प्रॉपर ऐसा कोई मतलब अभी तक तो मतलब ऐसा कोई मेजर इशू आज तक नहीं आया, और ना ही मुझे लगता है कि कभी आएगा, बिकॉज टेक्निकल टीम यहाँ की जो भी है वो सब बहुत सही रहता है। और मतलब जैसे कि और भी मतलब बिल्डिंग वगैरह भी यहाँ की मतलब काफी सही है। 1 या 2 है? हाँ, उसमें फायर दिक्कत होती है? ना, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। और विमेन सेफ्टी रहती है हाँ, कैंपस में? कोई इशू? कोई इशू है। मतलब वुमेन के मामले में तो काफी सही है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर लड़कियों को लेकर के या फिर किसी को भी लेकर के अगर कोई भी इशू है तो यहाँ पर फीमेल फैकल्टी है यहाँ पे, ठीक है। और मतलब जैसे कि अलग वॉशरूम नीट एंड क्लीन रहता है, बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग, तो मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे दृष्टि में काफी सही है। और रही बात जो आपने पहले बताई कि मतलब दिल्ली और यहाँ के कंपैरिजन में, तो हम लोग कभी कभी दिल्ली गए नहीं है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मतलब बहुत सही है। विकास सर ने जो भी खोला है मतलब बेस्ट है। एंड ऐसा कि आप लोगों ने वन ऑफ द बेस्ट टीचर से यहाँ पे किससे डेल्ट किया है अभी तक? बिल्कुल, अभी तो कुमार अमित सर इकोनॉमी सर और निशांत श्रीवास्तव सर। निशांत श्रीवास्तव क्या पढ़ाए? वो हम लोग को पॉलिटी पढ़ाते हैं। निशांत सर बहुत अच्छे टीचर है, वे ऑफ टॉकिंग और एक्चुअली हमें कैसे बिहेव करना है, हाउ टू टॉक, उनसे बहुत अच्छे से पता चलता है कि हमें कैसे न्यूट्रल रह के बात करनी है, बहुत सारे दृष्टिकोण को। और प्लस जो इकोनॉमिक्स के जो कुमार अमित सर है वो तो मतलब हाँ बहुत ही अच्छा, मतलब जैसे कि उन्होंने जो जो हम लोग को पढ़ाया है बिल्कुल ऐसा लगता है कि उतरा हुआ है लाइन बाय लाइन खोपड़ी भी, ठीक है, खोल के पिला दिया है। ज्यादा अच्छे टीचर नहीं मिल सकते इकोनॉमिक्स के लिए, तो उससे अच्छे कोई टीचर नहीं मिल सकते कुमार अमित सर से। और रही बात निशांत सर की, तो निशांत सर भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, अभी तो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं वो, और कुमार अमित सर तो इकोनॉमी और सोशल जस्टिस और ये सब वो पढ़ाएंगे। मतलब तो 3 टीचर के बारे में मालूम, अभी योगेश सर, आगे जो लोग आएंगे तो उन लोग के बारे में मालूम चलेगा। हालांकि अभी तो 3 सब्जेक्ट, मतलब अभी तीसरा चल रहा है अभी, और 2 खत्म हो चुके हैं पॉलिटी में। देखिए, इस समय बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जैसे
एग्जाम्स बच्चे देना चाहते हैं और पेपर लीक्स बहुत हो रहे हैं इस समय। जैसे अभी 1 या 2 दिन पहले कौन सा एग्जाम था, एसएससी का जीडी का है ना, कोई एग्जाम लीक होता, नीट के भी इशू था, 1-1.5 महीने से चल रहा है यहाँ पे, पेपर लीक्स हो रहे थे, नेट जेआरएफ। इन सब पे आप लोग क्या कवर करना चाहोगे? अगर कोई भी डिग्नेटरीज हो आप तक आपकी आवाज पहुंचे तो क्या कहोगे उन लोगों को? ऑब्वियसली अगर जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ है जो 1 साल की वो वेस्ट हो जाती है और पता ये भी चल रहा है कि रीनीट भी नहीं हो पाएगा। एक्चुअली बात यही है ना कि जैसे कोई भी अगर अरेंजमेंट है उनको प्रॉपर करने चाहिए, क्योंकि जैसे यूपीएससी का एग्जाम है वो नहीं लीक होता है, क्योंकि वो भी बच्चे बहुत सारे देते हैं, बट उसमें ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं ना, ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है कि वो लीक ना हो। तो अगर सिर्फ बड़े लेवल, नीट भी तो सेंट्रल एग्जाम था, सेंट्रल एग्जाम था वो भी, हाँ वो मतलब अभी हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं से लूप होल किसी को मिल रहा है ना, तो उस चीज को किया जा रहा है। अगर दूर किया जाएगा, जैसे कि अभी नीट का एग्जाम हुआ, ये लीक हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब कोई तो है जो ये कर रहा है ना, तो उस पे मतलब ये लोग अपनी गलतियों को छिपा भी रहे थे। एनटीए ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, ग्रेस मार्क्स दिए हैं 7। गलतियां छुपा ही रहे हैं और कोई बेटर ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हैं इसको कवर करने के लिए। मैक्सिमम चीजें जो है वो गलतियां छुपा रहे हैं, इसके ऊपर बात नहीं की जा रही है कि नॉर्मल सी बात हो जा रही है, किसी ने लीक कर दिया बस, उसके अलावा कोई आवाज नहीं उठाया जा रहा है। ठीक है ना। अब एक बच्चा है वो साल भर मेहनत करता है, एग्जाम में बैठता है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा ये सोचना चाहिए कि मतलब बच्चे हैं, साल भर मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप के पैसे जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी, मतलब बाहर के बच्चे उनके लिए रेंट है, फूड के लेके एक्सपेंसेस हैं, प्लस आने जाने के एक्सपेंसेस है, और बहुत से मेंटल प्रॉब्लम तो बहुत होती है ना। हो जाते हैं कि हमने इस बार एग्जाम दिया, इस बार हमारा अच्छा गया था, इस बार लीक हो गया पेपर तो हमारा हुआ ही नहीं, नेक्स्ट ईयर देंगे, होगा कि नहीं होगा, तो वो मेंटल सेटबैक आ जाता है। यही है कि पेपर जैसे एक बार हो चुका है, अब फिर से बच्चे तैयार करेंगे क्योंकि तुरंत तैयारी का बड़ा एग्जाम है, बहुत इकोनॉमी लगती है उसका, पैसा भी लगेगा, सही बात है, आर्थिक थोड़ा सा हर एक दिक्कत चीज को होगी लेकर के है ना, issue है, कंडक्ट ठीक है कराना, इसका। पुलिस को और मतलब मैं तो यही कहूंगा कि एक बार हो, क्योंकि जिन बच्चों ने मेहनत किया था नीट के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए, अभी आरओ का भी पेपर लीक हो गया था, ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि एग्जाम हो, बिकॉज एक एग्जाम के स्तर पे ही मतलब एक बच्चे को जो है वो जज किया जा सकता है, ठीक है ना, क्यों पढ़ने में कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि एग्जाम होना चाहिए। अगर गलतियां सेंटर से हुई तो सेंटर को सुधारना पड़ेगा उसको ना। स्टूडेंट्स 67 टॉपर्स आए थे एक सेंटर से, हाँ, तो 8 लोग आए थे। स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है इसमें, आप उनको बेटर ऑप्शन दे रहे हो, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन आपको एक स्टेट, एक गवर्नमेंट के लिए अब आपको चाहे जितना पैसा लगे, इन्वेस्टमेंट लगे, आपको कराना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में नुकसान हो रहा है तो फ्यूचर का सवाल है, तो करवाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हमने इस मुद्दे को कवर किया, और यदि आप लोग सजेस्ट करना चाहोगे जो भी स्टूडेंट्स बाहर से लखनऊ से यहाँ पे एडमिशन लेना, खासकर फीमेल्स जो कि पेरेंट्स को ये वीडियो अगर उन तक पहुंचेगी तो आप क्या कहना चाहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? हाँ, कोई सिक्योरिटी सेफ्टी कोई इशू नहीं है, प्लस पढ़ाई को लेकर भी मतलब कोई, बिंदास आ सकती हैं आप। हाँ बिल्कुल। अब ऐसे अभी 9 बज रहा है और मुझे अकेले ही जाना है, तो ऑब्वियसली कोई इशू कोई इशू नहीं। नहीं, दिल्ली से मतलब कोई कंपटीशन तो नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी बेटर फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, और एरिया में जो है महंगाई ज्यादा है दिल्ली में, यहाँ पे रेंट पे रूम, यहाँ पे सब चीजें आसानी से मिल जाए, आपको रूम चाहिए रूम मिल जाएंगे, आपको फूड वगैरह की किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोचिंग के पास में मिलेगा, तो मतलब बेटर है। अभी आप यहाँ लखनऊ के पास से हैं, इस यूपी से हैं, तो आप लखनऊ प्रेफर करिए मेरे हिसाब से, दिल्ली जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर डिग्नेटरीज तक ये बात पहुंचती है तो हमने ये पॉइंट्स पे बात की है जो एग्जामिनेशंस लीक हो रहे हैं, और ये यूपीएससी पीसीएस के आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये बच्चे जो कि साल भर तैयारी करते हैं, और जब ऐसी घटनाएं होती हैं कि पेपर लीक हो गया तो बहुत ही निराश और हताश हो जाते हैं। आप कमेंट करिएगा जो भी क्वेश्चंस हमसे छूट गए, हम उसको अगले किसी वीडियो में कवर करते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी शैलेश, आप देख रहे हैं स्टूडेंट सोसाइटी। धन्यवाद।